एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से राजधानी शिमला के निजी बस ऑपरेटर मुखर हो गए हैं और सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। और यदि यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो निजी बस चालक परिचालकों ने बसें खड़ी कर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। निजी बस चालक परिचालक संघ का कहना है कि सरकारी बसों में 50% किराए में छूट के चलते निजी बसों में महिलाएं सफर नहीं कर रही हैं। निजी बस चालक परिचालकों के रोजगार पर संकट आ गया है। सरकार द्वारा 1 जुलाई से प्रदेश भर में एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को किराए में 50% छूट दी जा रही है। सरकार के इस फैसले से महिलाएं सरकारी बसों में सफर कर रही हैं और निजी बस ऑपरेटरों को घाटा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ही पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, दूसरी ओर यह सरकार इस तरह के फैसले लेकर मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा रही है। कोरोना काल में वैसे ही निजी बस ऑपरेटर मुश्किल दौर से गुजरे हैं और अब सरकार के इस तरह के फैसले से दोबारा से बसें खड़ी करने की नौबत आ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनावी वर्ष में लोगों को लुभाने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। प्रदेश में भी केजरीवाल का मुफ्त मॉडल लागू किया जा रहा है। सरकार को रसोई गैस, सीमेंट सहित अन्य जरूरी वस्तुओं में छूट देनी चाहिए, न कि बस किराए में। उन्होंने सरकार को 10 दिन के भीतर अपने फैसले को वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है और यदि दोबारा इस फैसले पर विचार नहीं किया जाता तो निजी बस ऑपरेटर बसों को खड़ी कर देंगे और धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या कि इस सिस्टम को थोड़ा बदले, कोई और तरीका अपनाए। अब जैसे एक महिला 80 एक तरफ से तो ये सोच करते हैं कि महिला और जो पुरुष में है वो समान दिया जाता है कि एक बराबर हो। ठीक है, अच्छी बात है, सरकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर ये किराए में ही क्यों? एक महिला 80,000 तनख्वाह लेने वाली, वो भी 50% में, जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके काम कर रही है, वो 200 रुपया उसको दिहाड़ी मिलती है, वो भी 50% में। तो इसका कोई बीच का सोल्यूशन निकाले, कोई रास्ता निकाले। तो इस तरह जैसे सरकार ने बीपीएल वगैरह राशन कार्ड के बारे में अच्छा वो निकाला था, तो कोई इस तरह से भी निकाले। हमारा अगला कदम ये रहा कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर सरकार हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग जो है अपनी बसें खड़ी कर देंगे। हम भी यही चाहते हैं, जैसे राजेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है आप डीजल कम कर दो, हम भी किराया कम लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कल को, जैसे अभी राजेंद्र ठाकुर जी ने कहा कि 2 सालों से हम लोग लॉस में जा रहे हैं, अगर कल को इस किराए की वजह से प्राइवेट बसेस जो है वो लॉस में जाएगी, अगर कल को ऑपरेटर खड़ी कर देते हैं तो जो हिमाचल में जितने भी हिमाचल प्रदेश में 12-13 हज़ार ड्राइवर कंडक्टर है, अगर प्राइवेट बसेस खड़ी हो जाती है तो क्या सरकार उनके परिवार की जिम्मेवारी लेगी? सबसे पहले मैं यही क्वेश्चन करूंगा कि क्या सरकार इस बारे में हमारी जिम्मेवारी लेगी कि अगर कल को हमारी नौकरी जाती है तो सरकार क्या हमें नौकरी देगी? हमारा जो परिवार है वो इन्हीं बसों से चल रहा है, कल को बसेस खड़ी हो जाएगी, हमारी नौकरी गई, हम अपने परिवार को कैसे करेंगे? अगर 50% किराया हुआ है, ठीक है, मानते हैं, अच्छी बात है, सरकार ने जो भी फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। अगर हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो वो हमारी फैमिली उस किराए का क्या अचार डालेगी? जब पैसा ही नहीं होगा, हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी, तो 50% किराए का क्या? हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।